अभिवादन स्वीकार करें। आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज़। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में चर्चित मामला, जिसमें अस्पताल के रिन्यूअल के नाम पर अवैध धन उगाही का जो वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर बीएन चतुर्वेदी और नोडल अधिकारी डॉक्टर एमएम त्रिपाठी ने सीएमओ पर आरोप लगाते हुए अपने आप को निर्दोष बताया। डॉक्टर बीएन चतुर्वेदी ने कहा कि मामले में रुपए की लेन देन सीएमओ बी के अग्रवाल के कहने पर हुई थी, हम तो सिर्फ एक माध्यम थे। इस मामले में डॉक्टर एमएम त्रिपाठी का कोई लेना देना नहीं है। अपनी सफाई में डॉक्टर बीएन चतुर्वेदी ने कहा कि ये प्रकरण करीब 4 महीने से चल रहा था। अगर सीएमओ की इसमें संलिप्तता नहीं थी तो मामले की जानकारी होते हुए उन्होंने मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया। वहीं एमएम त्रिपाठी ने कहा कि उनकी रिपोर्ट में आवेदन किए गए सेंटरों में कमियां होने की वजह से अस्वीकृत के बावजूद सीएमओ ने लेन देन कर करीब 2 दर्जन से ज़्यादा सेंटरों को जारी कर दिया था रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र। किन परिस्थितियों में उन्हें जारी हुआ प्रमाण पत्र, इसकी भी गहनता से जांच होनी चाहिए। बोले ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने मेरे जांच के क्रम में वहाँ के अधीक्षक को निर्देशित किया था कि आपको आदेशित किया जाता है कि श्री राहुल कुमार आस्था में और डॉक्टर निहालुद्दीन अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, साफ लिखा हुआ है पूर्व जांच के अनुसार कि विद्या हॉस्पिटल बर्डपुर का पंजीकरण निरस्त कर उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जो तहरीर दी गई है सीएमओ साहब की तरफ से, वो मुझे भी ज्ञात हुआ है और ये सीएमओ साहब जो है एकदम फ्रस्ट्रेट होकर ये काम किए हैं। पूरी संलिप्तता इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को है। वो अपने को बचाने के चक्कर में ऐसे कार्य किए हैं। ये इस पूरे प्रकरण में जो भी पैसे 1,40,000 थे कि 1.5 लाख थे, मुझे नहीं ज्ञात है। 2 किस्तों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा प्रबंधक से लिया गया है, जिसका माध्यम मैं था। और उसमें अलग से डिमांड की जा रही है कि बाकी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रबंधक से और मेरे से भी और डिमांड की जा रही थी। दिलवाले को उसका काम नहीं हुआ और काफ़ी परेशान हुआ। 5-6 की कुछ बातें ऐसे चल रही थी जो प्रबंधक बता रहा था। इस पूरे मामले में सीएमओ ये कह रहे हैं कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो भी बातें हैं कमरे नंबर 4 की हैं और आपका नाम आ रहा है। अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय का कोई लेना देना नहीं है कि जब इसकी हॉस्पिटल की चेकिंग की गई थी, मौखिक रूप से नामित करके मुझे भेजा था उन्होंने, तो कुछ प्रश्न मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से पूछना चाहता हूँ। अगर उनका कोई लेना देना नहीं, ये प्रकरण लगभग 4-5 महीने से चल रहा है अमूमन, तो क्या उनके संज्ञान में कोई चीज़ें नहीं थी? जब वो पैसा लिए वो चीज़ उनके संज्ञान में नहीं थी? और इसके बाद में ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा 1 महीने का उसका रजिस्ट्रेशन क्यों किया गया? क्या नाम बदलने से मानक पूरे हो जाते हैं? अस्पताल को अवध से एएच पे क्यों बुलाना चाहते थे? जब प्रकरण शुरू से महोदय के संज्ञान में था तो मुझसे स्पष्टीकरण या मेरे ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या महोदय के प्रकरण की जानकारी वीडियो वायरल होने के पहले नहीं थी? अगर नहीं थी तो वो भी बताएं। प्रबंधन के साथ आमने सामने बातचीत में वो पैसा लेने की बात क्यों कबूल कर रहे हैं? उसका खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? सीएमओ सर द्वारा स्वच्छंद होकर अपना काम किया जाता है और गलत तरीके से दबाव भी डालाया जाता है। चूँकि हम उनके अंडर कार्यरत हैं, इसलिए जो है उनके अनुसार कार्य करना पड़ता है। इस प्रकरण में मैं निर्दोष हूँ। मैंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई भी लेन देन नहीं की है। जो भी लेन देन हुई है वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को सुपुर्द की गई है। मेरा इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। पूरे प्रकरण में एक नोडल शब्द कई बार आ रहा है, तो नोडल इस प्रकरण के लिए डॉक्टर बीएन चतुर्वेदी थे, न कि मैं था। जो कि आप वीडियो जो वायरल हुए उसको देखेंगे तो जो प्रबंधक जिन्होंने ये वीडियो वायरल किया है और डॉक्टर बीएन चतुर्वेदी के द्वारा स्वयं क्लियर हो जा रहा कि नोडल डॉक्टर बीएन चतुर्वेदी हैं, मैं नहीं हूँ। और एक जगह वीडियो में मेरा वीडियो आया हुआ है जिसमें प्रबंधक मेरे सामने आकर के बात कर रहे हैं। वीडियो को देखने से साफ स्पष्ट है कि मैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा हूँ, न उनकी बातों में मेरी कोई रुचि है। मैं अपने कार्य में मगन था और उनके द्वारा जब कुछ लेन देन संबंधी किया गया तो मैंने कहा जाइए, उधर जा करके जो लेना देना दीजिए। जो भी मामला हमारे सेगमेंट का नहीं है, कमरा नंबर 4 का है, जो आप लोगों को अलर्ट हो आप लोग। वो वीडियो जो वायरल हुआ आप लोगों के पास भी है, जहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, प्रबंधक, उस संस्थान का प्रबंधक और डॉक्टर बीएन चतुर्वेदी बैठे हुए हैं। पूरी बातचीत सबके सामने है। अगर वहाँ पर डॉक्टर बीएन चतुर्वेदी ये कह रहे हैं कि सर इसका काम नहीं हो रहा तो इसका पैसा वापस कर दीजिए, तब वहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय यह कहते नज़र आ रहे हैं कि मैं आपसे बाद में बात कर लूँगा।
क्यों? अगर पैसा नहीं लिए थे, अगर उनकी जानकारी में नहीं था, तो उनको उसी समय इस चीज़ का खंडन करना चाहिए था। और जो टर्म उस समय नोडल का आ रहा था, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को अगर नोडल मैं था तो मुझे वहाँ पर बुलाना चाहिए था। वो इसलिए नहीं बुलाया गया कि उनके द्वारा उक्त प्रकरण के लिए डॉक्टर वीएन चतुर्वेदी को नोडल नामित किया गया था, जो उनके सामने ही बैठे थे। सर, इस पूरे मामले में आपका जबरिया नाम है। मेरा नाम जबरिया लिया गया, उसका रीज़न है क्योंकि मैं बार-बार इस पद पर कार्य करने से मना कर रहा हूँ और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जो दबाव में कार्य करवाते हैं, उससे इनकार कर रहा हूँ। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय कुछ कुंठा या विद्वेष की भावना रखते हैं, अन्य कोई चीज़ नहीं। यानी ये जो पैसे के लेन-देन का मामला है, ज़ाहिर है ये वसूली उनके द्वारा की थी। अब ये तो सीएमओ साहब जाने, डॉक्टर वीएन चतुर्वेदी और प्रबंधक जाने। मैं इस मैटर में कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन ये था, जो है वो खुल जाते थे, तो आखिर ऐसा क्यों होता था? इस प्रकरण मेरा ये कहना है कि जैसा भी आपने क्वेश्चन भी पूछा कि क्या कहते हैं, मैं करीब 28 से 30 हॉस्पिटलों पे कार्रवाई किया हूँ, जिनको सील किया गया है, वो भी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सील किया गया है। उसकी आख्या सीएमओ साहब को दे दी गई है और वो सील खोलने का अधिकार सिर्फ मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को होता है, मुझे नहीं होता। अगर मैं भ्रष्टाचार करता या किसी के पैसे के लेन देन करता तो उन 28 चिकित्सालयों से कोई शिकायत क्यों नहीं मिली? उसी चिकित्सालय की शिकायत क्यों हो रही है जहाँ तो न तो मैंने सील किया है, न मैंने कोई कार्रवाई की है।